हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हम। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। और आज का प्रश्न है कि हम सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में ट्यूब साइड में किस टाइप का फ्लूइड रखें और सेल साइड में किस टाइप का फ्लूइड रखें, और कैसे ये निर्धारित करते हैं कि हमें जो फ्लूइड है उसे सेल साइड में रखना है या ट्यूब साइड में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपका फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे, तो अगर आपके फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये है, ऐसी है कि वो बहुत कंडेंसेबल है, मोर कंडेंसेबल, यानी कि बहुत तेजी से कंडेंस होने वाला फ्लूइड है, जैसे अमोनिया हो, तो उसे कहाँ पे रखोगे? ट्यूब में रखोगे या सेल में रखोगे? तो कंडेंसेबल फ्लूइड को हमेशा सेल साइड में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट में कंडेंस हो गई और कंडेंस होने के बाद वो कंडेंसेट तेजी से सेपरेट होगा, इजीली सेपरेट हो जाएगा, इसलिए कंडेंसेबल फ्लूइड को हम रखेंगे सेल साइड में। दूसरा हमारा आता है हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी फ्लूइड को हम हमेशा ट्यूब साइड में रखते हैं, क्योंकि ट्यूब की जो है स्ट्रोंगनेस है वो बहुत मतलब मजबूत होती है, ट्यूब मजबूत होती है और हाई वेलोसिटी फ्लूइड को भी वो झेल सकती है, रफ एंड टफ जो भी है। तो और नेक्स्ट हमारा होता है कोरोजिव। अगर हमारा कोरोजिव फ्लूइड है तो उसे कहाँ पे रखोगे? सेल साइड में रखोगे या ट्यूब साइड में? तो उसे हम रखेंगे दोस्तों ट्यूब साइड में। क्यों दोस्तों? सपोज करो कि अगर ट्यूब जो है लीक भी हो गई, तो आप ट्यूब को प्लग कर सकते हो, या ट्यूब में कोरोजन है या इरोजन है, कुछ भी है, तो आप उसे ट्यूब को इजीली रिप्लेस कर सकते हो, उसे प्लग कर सकते हो, प्लग आउट कर सकते हो। लेकिन अगर सेल में, अगर सपोज करो आपने सेल में लगा दिया, सेल साइड में आप कोरोजिव दे दिए हो, तो सेल साइड में दोस्तों दो नुकसान हो सकता है। एक तो जैसे सपोज करो कि ये सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है, ये हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है। ये सपोज करो कि एक मैंने छोटी सी ट्यूब बना के दिखा दिया। तो सपोज करो कि आप सेल साइड में आपने दे दिया कोरोजिव फ्लूइड, कोरोजिव को आपने सेल साइड में दे दिया, तो ये कोरोजिव क्या करेगा? एक तो इस ट्यूब के आउटर सरफेस को कोरोड करेगा, और प्लस इस सेल में जहां तक सेल के कांटेक्ट में आएगा तो सेल को भी नुकसान करेगा। दो नुकसान कर रहा है, एक तो सेल के सरफेस को नुकसान कर रहा है और ट्यूब के आउटर सरफेस को नुकसान कर रहा है, दो तरह से नुकसान कर रहा है। लेकिन अगर कोरोजिव लिक्विड अगर ट्यूब साइड में है तो ये बस ट्यूब को ही नुकसान करेगा और सेल को नुकसान नहीं करेगा। तो ट्यूब को नुकसान करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हजारों ट्यूब में से एक ट्यूब को प्लग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बार सेल डैमेज हो गई या सेल कोरोड हो गई, तो हीट एक्सचेंजर जानते हो कि करोड़ों रुपए के हैं, तो करोड़ों के नुकसान तुरंत हो जाएंगे। तो इसलिए हम सेल की जो है कॉस्ट भी अधिक है, प्लस सेल में डालने से हमारा दो दो जगह नुकसान हो रहा है, एक तो सेल के सरफेस पे भी और ट्यूब के सरफेस पे भी। तो उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों? हम कोरोजिव फ्लूइड को ट्यूब में देंगे, ना कि सेल साइड में। और ट्यूब में अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उसे प्लग कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और हाइड्रोजेट क्लीनिंग से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा स्केलिंग। कोरोजिव हो गए, स्केलिंग फ्लूइड जो होगा वो भी कहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों? ट्यूब साइड में करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर स्केल हो गया या स्केल फॉर्मेशन ट्यूबों में हो गई तो इजीली आप हाइड्रोजेट क्लीनिंग से स्केल को रिमूव कर सकते हो। सेल साइड में हो जाएगा तो नहीं कर सकते, क्योंकि सेल में आप कैसे क्लीनिंग करोगे? तो स्केलिंग फ्लूइड को भी हम किस में रखेंगे? ट्यूब में रखेंगे। विस्कस फ्लूइड, कोई भी हमारा विस्कस फ्लूइड होता है तो उसे हम ट्यूब साइड में ना रख के सेल साइड में रखते हैं। दोस्तों उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं बता दूं कि सेल साइड में रखने का जो रीजन है वो क्या है। जैसे दोस्तों सपोज करो कि ये हमारा हीट एक्सचेंजर है और ये हमारी वेफल्स लगी हैं, तो सेल साइड में अगर आप यहाँ से इन कराए विस्कस फ्लूइड को, तो विस्कस फ्लूइड क्या होगा कि यहाँ से वेफल्स से ऊपर, वेफल्स जो होती हैं दो काम करते हैं, तो ट्यूब को सपोर्ट करेंगे और इस टर्बुलेंसी बना के रखेंगे, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो कराएंगे, और जितना टर्बुलेंट फ्लो होगा उतनी हीट ट्रांसफर अच्छी होगी। तो ये विस्कस फ्लूइड को एक तरह से उसकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, विस्कस फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ा देंगे, उसमें टर्बुलेंसी क्रिएट करके हीट ट्रांसफर बढ़ा देंगे। अगर ये ट्यूब साइड में आप विस्कस दे दोगे तो ये उसकी वेलोसिटी ही नहीं होगी, वो लेमिनार की तरह बिहेव करता है। आप जानते हो कि क्रॉस फ्लो में सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफर होता है, उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो में, सॉरी,
टर्बुलेंट फ्लो में हमारा हीट ट्रांसफर अच्छा होता है और लैमिनार में कम होता है। तो अगर ट्यूब साइड में अगर आप विस्कस दे दिए तो ये बहुत कम वेलोसिटी से जाएगा और हीट ट्रांसफर ओवर हो जाएगा। तो विस्कस फ्लूइड को हम किस में रखेंगे दोस्तों? सेल में। सेल क्या करेगी? बैफल के माध्यम से उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगी, है ना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर फ्लूइड को कहाँ रखोगे आप? सेल साइड में रखोगे या ट्यूब साइड में? तो उसे आप रखोगे ट्यूब साइड में। क्यों? क्योंकि ट्यूब की थिकनेस भी अधिक होती है उस, और वो जो है हाई प्रेशर झेलने के लिए मजबूत भी है। सेल उतनी मजबूत नहीं होती है दोस्तों। अगर सेल साइड में हाई प्रेशर दे दोगे तो सेल फट जाएगी तुरंत। तो और ट्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो सेल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। हाई प्रेशर हो गया। हाई टेम्परेचर की बात करें तो ये भी वही है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जितने भी हैं फ्लूइड वो ट्यूब साइड में होंगे, क्योंकि ट्यूब की थिकनेस और जो स्ट्रेंथ है वो अधिक होती है, वो इजीली टूटेगी नहीं। अगर ब्रेक भी हो रही है या कुछ हो रही है तो कुछ ही ट्यूबें होंगी और उन्हें इजीली हम प्लग आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बंडल से, ट्यूब बंडल से। नेक्स्ट हमारा फ्रीजिंग या सोलिडिफिकेशन फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड बहुत तेजी से फ्रीज हो जा रहा है या सोलिडिफाई हो रहा है तो उसे आप ट्यूब में ही यूज करोगे। क्यों दोस्तों ट्यूब साइड क्यों यूज करोगे? क्योंकि अगर ट्यूब में अगर चिपक भी जाए कुछ भी करे तो आप उसे हाइड्रोजन क्लीनिंग से के माध्यम से रिमूव कर सकते हो, या हाई प्रेशर वाटर से या किसी भी चीज़ से रिमूव कर सकते हो। सपोज करो अगर सेल में ही जम गया कोई फ्लूइड, अगर आपने सेल में डाला और वो सोलिडिफाई हो गया सेल साइड में ही, या सेल साइड में ही वो फ्रीज हो गया, तो वो हीट एक्सचेंजर वर्क करना छोड़ देगा, क्योंकि सेल साइड में कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे हम क्लीनिंग कर सकें सेल साइड की। लेकिन ट्यूब में तो पूरा वो है, हाइड्रोजेट कर सकते हो या हाई प्रेशर से किसी भी चीज़ से रिमूव कर सकते हो। आप एक और क्या होता है यार, उसे ब्रश के माध्यम से उसकी क्लीनिंग कर सकते हो ट्यूबों की। और लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्लूइड जो होते हैं, जितने भी फ्लूइड जो लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होते हैं उन्हें हम ट्यूब साइड में ना भेज के सेल साइड में भेजते हैं, क्योंकि ये लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, इनको रिटेंशन टाइम अधिक से अधिक चाहिए। जितना अधिक रिटेंशन टाइम दोगे उतनी देर उतना ही उनका हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। और एक चीज़ और होती है कि सेल साइड में हमारी एरिया ज़्यादा होती है तो हीट ट्रांसफर भी ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको ये पता अच्छे से चला होगा कि हम कहाँ पे ट्यूब साइड में फ्लूइड देते हैं और कहाँ पे सेल साइड में। आई होप बहुत आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।